ओडीआई वर्ल्ड कप यानी क्रिकेट का महासंग्राम, जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन को बड़ी ही बेसब्री से रहता है। अब कोई इवेंट 4 साल में एक बार आए तो उसका एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होता है। साथ ही ये सवाल भी होता है कि वर्ल्ड कप कब और किस देश में होने वाला है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड कप ट्रॉफी, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है वेन्यू। वो देश जो कि वर्ल्ड कप की मेजबानी करता है, और 2023 का वर्ल्ड कप हो रहा है भारत यानी अपने देश में। 44 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब भारत वर्ल्ड कप को अकेले होस्ट कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये मेजबानी ऐसे ही मिल जाती है? क्या बारी बारी सबको मौका मिलता है, या सिर्फ गिने चुने देश ही होस्ट बन सकते हैं? और अगर सबको बराबर का चांस है तो किसको कितने समय बाद मौका मिलता है? ये जवाब हर फैन जानना चाहता है। तो देखिए दोस्तों, इसका एक अपना स्ट्रक्चर है जिससे वर्ल्ड कप के होस्ट का चयन होता है। ये होस्टिंग ऐसी अक्कड़ बकड़ करके नहीं मिल जाती, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। और आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। तो आते हैं मेन मुद्दे पर। यहाँ सवाल सिर्फ भारत में ही वर्ल्ड कप का नहीं है, सवाल है मेजबान देश का, जो कि हर फैन जानता है कि उसके देश में वर्ल्ड कप कब होगा। तो चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1975 के दौर में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, यही कारण है कि 3 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ही हुए। लेकिन 1983 में आईसीसी ने एक रोटेशन पॉलिसी बनाई, जिसके तहत हर देश को 20 साल में कम से कम एक वर्ल्ड कप करवाने का अधिकार तो मिले। अब इसी तरह 1992 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में करवाया गया। अब अगर 20 साल वाले क्राइटेरिया को देखा जाए तो 2011 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होना बनता था। लेकिन इस दौर में भारतीय क्रिकेट बड़े ही अविश्वसनीय लहजे में ग्रो कर रहा था। साथ ही एशिया का भी क्रिकेट में खूब नाम हो रहा था। तब भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने आईसीसी से एक बड़े मुनाफे का वादा किया, जिसके बाद सभी बड़े देशों ने वोट किया, और 10 देशों का वोट एशिया की इसी तिकड़ी को मिला। वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को केवल 3 वोट मिले। यहाँ 20 साल वाले रूल को तोड़कर आखिरकार आईसीसी को भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की होस्टिंग सौंपनी पड़ी, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को 24 साल बाद मौका मिला, यानी 2015 में। अगर भारत ना होता तो नियमों में ये फेरबदल नहीं होता, हमें 2015 में ही मौका मिलता। लेकिन हम ऐसे ही दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड थोड़ी है, जलवा है हमारा। भारतीय क्रिकेट ने आईसीसी को भी झुका दिया। खैर, 2019 वर्ल्ड कप की मेजबानी तो ठीक 20 साल बाद इंग्लैंड के हाथ आनी थी, जिसका फैसला आईसीसी ने 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी में लिया था। अब जब बात आई 2023 वर्ल्ड कप की, तो एक बार फिर से नियम को तोड़ा गया, क्योंकि 2003 का विश्व कप साउथ अफ्रीका में खेला गया था। उस हिसाब से तो साउथ अफ्रीका की बारी थी। हमने तो पीछे 2011 में वर्ल्ड कप की ज्वाइंट होस्टिंग की थी, लेकिन सिर्फ 12 साल के अंतराल में एक बार फिर भारत को वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली। चलो ये तो समझ गए कि हमें मेजबानी मिल गई, लेकिन कैसे होता है ये सब? ये सुनने में चाहे आसान लगे, मगर है ये बड़ी टेढ़ी की। यूं ही कोई उठाकर मेजबान नहीं बन जाता, पूरे तरीके से चीजें फॉलो करनी पड़ती है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अब जरा बात करते हैं इस प्रोसेस की। देखिए, किसी भी वर्ल्ड कप की होस्टिंग के लिए एक बीड होती है, जिसमें वो सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं जो कि वर्ल्ड कप होस्ट करने में इंटरेस्टेड हो, जिसके जज दुनिया भर के मेजर क्रिकेट बोर्ड्स के पूर्व चीफ होते हैं, क्योंकि सबसे पहले सभी देशों की इकोनॉमी देखते हैं, जो कि कम से कम इस लायक तो हो कि वर्ल्ड कप में होने वाले खर्चे उठा सके। अब जो देश बेचारा खुद ही लोन पर चल रहा हो, वो क्या किसी के खर्चे उठा पाएगा, जो अपना इंटरेस्ट भी ना पे कर पा रहा हो? भाई, जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं अच्छा होगा तो दुनिया जहान के क्रिकेट फैंस आपके देश में कैसे आएंगे मैच देखने? फिर एक नजर सिक्योरिटी पर भी डालनी होती है। अब जिस देश में आए दिन बम धमाके हो, वो तो सिर्फ विस्फोट कर सकते हैं, वर्ल्ड कप नहीं। पाकिस्तान ने काफी समय तक ट्राई किया मेजबानी लेने की, लेकिन हाथ है नील भटे सन्नाटा। इसके अलावा डिपेंड करता है उस देश की पॉपुलेशन पर भी। अगर वहाँ क्रिकेट कोई देखने ही नहीं गया तो वर्ल्ड कप का क्या मजा? भाई, होम क्राउड ही तो रौनक लगाता है। सो बात की एक बात तो ये है कि कोई भी कंगला देश जाकर भी वर्ल्ड कप नहीं करा सकता। जिसकी जेब भरी है उसकी मांगे भी हरी है। इन सबके बाद जाकर होस्टिंग मिलती है। जो देश इस परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ उत्तीर्ण होता है, वर्ल्ड कप की मेजबानी उसके हाथ आ जाती है। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की, यानी तथ्यों की, जिसके दम पर आईसीसी वर्ल्ड कप के होस्ट डिसाइड करती है। या यूं कहें कि भारत के ऐसे कौन से गुणों ने आईसीसी को वर्ल्ड कप हमारे घर में कराने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि भारत में क्रिकेट धर्म है, और ये टूर्नामेंट किसी त्योहार से कम नहीं होता। ऐसे में अगर वर्ल्ड कप भारत में हो तो मतलब खूब धूम मचेगी। एक से बढ़कर एक क्रिकेट प्रेमी मैदान में देखने को मिलेंगे। इतनी जबरदस्त लोकप्रियता वाले इस देश में क्रिकेट का क्या भौकाल है, ये तो शब्दों में बयां कर पाना असंभव ही लगता है। जहाँ क्रिकेट को इतना प्यार मिले, फैंस के मन में हद से ज्यादा क्रेज हो, तो देश इतने क्रिकेटिंग आइकॉन्स, इतने नामी हीरो से भरा हो, उससे बेहतर जगह तो वर्ल्ड कप के लिए कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। पिछले कुछ साल में जो विकास, जो इम्प्रूवमेंट भारतीय क्रिकेट ने दिखाई है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 है। चाहे यातायात हो या स्टेडियम का मेंटेनेंस, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त हो, वहाँ वर्ल्ड कप वाला कौन वोट नहीं कराना चाहेगा? चाहे ट्रांसपोर्ट हो, या खाने पीने की क्वालिटी, यातायात हो, या फिर सपोर्ट सिस्टम। अब इन बातों में भला हम लोगों से आगे कौन हो सकता है? भाई साहब, मैच देखने जो देश विदेश के फैंस आते हैं, उन्हें सर पर तो बिठाया नहीं जा सकता। सबको जरूरत है एक अच्छे ग्राउंड की, जहाँ कम से कम वो सुकून से बैठकर मैच का लुत्फ उठा सके, जहाँ कम से कम ये चौके छक्के तो देख सकें। और भारतीय क्रिकेट ग्राउंड से ऊपर कोई दूसरा ग्राउंड मुझे नजर नहीं आ रहा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद की धरती पर हमारी भारत में, जहाँ 1 लाख से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी मौजूद है। इससे अच्छा और कोई ऑप्शन हो सकता है? कहते अगर आपके घर में कोई मेहमान आया हो और 4 दिन बाद उसे लौटना हो, तो कम से कम उसकी खातिरदारी ऐसी हो कि वो दोबारा हमारे ही आंगन आए और याद करे हमारी मेहमान नवाजी को। कुछ ऐसी हॉस्पिटैलिटी है हम भारतीयों की, जो जिस देश से आए उसे अपना ही बना ले। एक रोटी मांगे तो हम 2 खिला दें। ऐसी हॉस्पिटैलिटी जिसकी दुनिया भर में तारीफ हो, उससे ही वशीभूत होकर आखिरकार आईसीसी को बीसीसीआई को मेजबानी देनी ही पड़ी।
जब भी वर्ल्ड कप खेला जाता है तो हर बार एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप हमारे यहाँ खेला जा रहा हो तो एक के बाद एक कारनामे देखने को मिलते हैं। साथ ही बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते चले जाते हैं, फैंस भी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इस वक्त भारत पूरे क्रिकेट जगत का फोकल पॉइंट सा लगता है। इसके आगे आईसीसी की एक नहीं चली और भारत के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं बच जाता। भारतीय क्रिकेट फैंस क्रिकेट को जी जान से प्यार करते हैं। वो क्रिकेट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी मैदान पर मैच देखने जा सकते हैं। जिस देश में इतनी तादाद हो वहाँ फैंस टिकट लेकर मैदान पर पहुंचकर खाने पीने का इतना सामान खरीदें, होटल बुकिंग कराएं। उससे बड़ा फायदा और क्या होगा मैनेजमेंट को। आईसीसी को अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाएगा, जो कि किसी दूसरे देश में पॉसिबल नहीं है। इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के दम पर ही आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप के अपने सबसे बड़े बूस्टर को ही मेजबानी दी। बाकी जो देश भी मेजबानी करने में इच्छुक होता है उसे वेटिंग प्रोसेस और जजेस के फैसले से गुजरना पड़ता है, तब जाकर की खुशियां हाथ लगती है। यहाँ वर्ल्ड कप कराने से न केवल इंडिया की जीडीपी बढ़ी बल्कि आईसीसी को भी मोटा प्रॉफिट मिला। यही कारण है कि भारतीय क्रिकेट की इस वर्ल्ड कप से चांदी हुई है। तो ये थी कहानी 2023 वर्ल्ड कप की होस्टिंग की। कुछ इस तरह 2023 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत के नाम हुई। ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए